ठीक है। तुम कर रहे हो? मैं म्यूट कर देती हूँ अपना। Hello, welcome you all. हाँ जी। I really appreciate all your efforts. इतने cold के बाद भी all of you have come to attend the session and gather over here. I'm really thankful to all of you. ओके जी, ओके। नीचे नीचे ना आप पोस्ट कर सकते हो, वैसे मैंने शेयरिंग कर दी है। नहीं है तो आप मुझे फोन करना, फिर कोई समझ में ना आए तो मुझे कॉल बैक करना आप, ठीक है? मैं नहीं बैठा हूँ साथ में। Hi, how are you? Chetna, fine. Hope all are good. सब cold का enjoy ले रहे हैं with tea, coffee, bread pakoras. And now we are going to learn something very new from Shalini ji. Kalpana ji, कैसे हो आप? Hello. Hi. Hi Surya, how are you? Now Surya is a renowned face in Facebook also. अभी सबको म्यूट कर रखा है, कोई बात नहीं कर पाएगा। कोई बात नहीं।
अभी 90 लोग हो गए हैं। गुड। जी राहुल, आ गई? आपने इंट्रोडक्शन दे दिया शालिनी मैम का? नहीं, दो ना फिर आप। मैं दी। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत वेलकम और स्वागत करती हूँ। मैं काजल बजाज आज के क्रिस्टल के सेशन में, और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि क्रिस्टल जो है वो भी हीलिंग के लिए एक बहुत ही अच्छी थेरेपी होती है। जैसे हम क्रिस्टल के ब्रेसलेट्स यूज करते हैं, और रेखी में भी, हीलिंग में भी क्रिस्टल्स यूज होते हैं। सो दीज आर रियली सूदिंग एंड मैजिकल थेरेपी ऑफ क्रिस्टल्स, and Shalini ji is doing this therapy since last 10 to 11 years. वो प्रैक्टिस कर रहे हैं इसको, और हम भी आज शालिनी जी से बहुत कुछ लर्न करेंगे आप सबके साथ साथ। एंड ओवर टू शालिनी मैम। शालिनी मैम, वेलकम। आप आइए और स्टार्ट करिए सेशन प्लीज। वी रियली वेलकम यू। एक मिनट अभी करना पड़ेगा पहले, एक मिनट। शालिनी मैम अनम्यूट करें आप। शालिनी जी अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। हुआ मेरा? बाकी लोग आप प्लीज म्यूट करें अनम्यूट अपने करना। आप को। शालिनी मैम आप अनम्यूट करें। शालिनी जी आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज सब अपने आप को म्यूट कर लें, और शालिनी मैम अनम्यूट कर लें, ताकि वी वुड बी एबल टू लिसन टू शालिनी जी। हेलो एवरीवन, मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ जी मैम, हाँ जी। और सब कैसे हैं? आज हम क्रिस्टल क्लास के लिए सब इकट्ठा हुए हैं, एक डेमो क्लास के लिए। आई एम एस्ट्रो शालिनी मल्होत्रा, और मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ और एक क्रिस्टल हीलर हूँ, और काफी सारी ऑकल्ट साइंसेस में मैं वर्क करती हूँ। अराउंड 10 इयर्स हो गया मुझे इसी फील्ड में काम करते हुए। क्रिस्टल्स का थोड़ा मेरा इंटरेस्ट तब बना जब आई वेयर क्रिस्टल ब्रेसलेट, तो ऐसा लगा कि मेरी लाइफ में उसने अमेजिंगली वर्क किया। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसके ऊपर सर्च करना चाहिए, क्या इसकी क्या प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं या क्या ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे बॉडी पे इतना अच्छा असर किया इसने, और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले इसके। तो तब से ही मेरा इंटरेस्ट क्रिस्टल्स पढ़ने में और क्रिस्टल करने में और क्रिस्टल हीलिंग में बहुत इंटरेस्ट आया। चलिए अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं, एज दिस इज अ डेमो क्लास। और डेमो क्लास में हम पहले तो आप सब थोड़ा बहुत क्रिस्टल के बारे में जानते होंगे और रेकमेंड भी करते होंगे। तो ये जानते हैं कि क्रिस्टल्स जो हैं वो हमारे जेमस्टोन से अलग क्यों हैं, क्योंकि जेमस्टोन्स भी वर्क करते हैं। जैसे सब जानते हैं कि एक एस्ट्रोलॉजर हमेशा जो जेमस्टोन्स को ही रेकमेंड करता है, लाइक पुखराज पहन लीजिए, नीलम पहन लीजिए। और ऐसे ही क्योंकि ये सिर्फ 9 ग्रह जो हैं उन्हीं से रिलेटेड ये जेमस्टोन्स होते हैं, और ये बिल्कुल फिक्स होता है कि अगर शनि की दशा चल रही है या शनि आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या प्रॉब्लम नहीं भी क्रिएट कर रहा, आपको उसकी शुभता चाहिए तो आप नीलम पहनते हैं, ठीक है। नॉर्मल सी ये चीजें दिखती हैं। और ऐसे ही कोई भी अगर आप जेमस्टोन पहनते हैं तो आपको एक ये पता होता है कि ये ग्रह के लिए ही हम पहन रहे हैं। मगर क्रिस्टल्स का हमें कुछ नहीं पता होता कि हमें कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बिकॉज अराउंड
150 क्रिस्टल्स हैं और हम उसके सबके नाम भी याद नहीं कर सकते, और वो उनके क्या यूजेस हैं वो भी हमें इतने जल्दी याद नहीं होने वाले, क्योंकि जेमस्टोन्स जो हैं वो तो इजीली हमें याद हो गए, क्योंकि 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह से जुड़े जो जेमस्टोन्स हैं वो हम सबने लर्न कर लिए, और उनके थोड़े बहुत सब्स्टिट्यूट आते हैं वो हमने अराउंड लर्न कर लिए। क्रिस्टल की क्या ऐसी थेरेपी है जो हमें हम बिल्कुल अपना कर 2 मिनट में हम बता दें कि ये क्रिस्टल इस काम आएगा, वो हम सीखेंगे क्लास में कि कैसे काम आएगा। आज थोड़ा सा डेमो देते हैं हम। जैसे कि मैंने बताया कि जेमस्टोन्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट जो वर्क करते हैं वो हमारे ग्रहों के अनुसार, हमारी दशा के अनुसार करते हैं, बट जो हम क्रिस्टल्स हैं वो हमारे जो वर्क करते हैं वो हमारे चक्रास के ऊपर करते हैं। जो चक्रास होते हैं, सबको मालूम है हमारी बॉडी में 7 चक्रास है। वैसे तो बॉडी में 7 चक्रास हम बताते हैं, बट कई लोगों को ये नहीं पता कि 7 चक्रास के नीचे भी 7 चक्रास हैं और ऊपर भी और भी 7 चक्रास हैं। बट क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर 7 चक्रास हैं, तो जो भी प्रॉब्लम हमारी क्रिएट होती है वो हमारे चक्रा इम्बैलेंस से ही होती है। और क्रिस्टल्स जो हैं वो एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है हमें चक्रा को बैलेंस करने का। बट हमें नॉलेज होना चाहिए कि अगर हमें प्रॉब्लम कोई आ रही है तो वो किस चक्रा से रिलेट से आ रही है, और तब हम उसके अकॉर्डिंगली वो कलर पहनकर या क्रिस्टल पहनकर हम वर्क कर सकते हैं। कोई बात नहीं। एक्चुअली जो क्रिस्टल हीलिंग होती है वो एक कलर थेरेपी ही होती है, बिकॉज अगर हम किसी कलर का हमारे जैसे ऑरा होती है हमारी बॉडी में, और हमारे ऑरा के अराउंड 8-9 कलर्स होते हैं, उससे भी ज्यादा कलर्स होते हैं, अराउंड 13 कलर्स होते हैं जो हमारे अराउंड है। मगर हम जो जानते हैं विबग्योर जैसे हम सब जानते हैं कलर्स के बारे में, तो हमारे एक ऑरा में वो कलर्स होते हैं। व्हेनेवर कोई भी कलर हमारी डेफिशिएंसी आ जाती है हमारे ऑरा में, या वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट्स हो जाती है। लाइक हमारा चक्रा वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो इसी के बेस पे ही हम क्रिस्टल वर्क करते हैं हीलिंग के लिए हमारी बॉडी में। हम उसे वियर करते हैं या अपने अराउंड रखते हैं तो उसकी ऑरा हम देख सकते हैं। सबने सुना होगा ऑरा स्कैनर होते हैं। अगर हम ऑरा स्कैनर से क्रिस्टल को स्कैन करें तो उसकी ऑरा भी बहुत दूर तक जाती है, और जिसने क्रिस्टल पहना है उसकी ऑरा ज्यादा होगी, और जिसने नहीं पहना उसकी क्रिस्टल ऑब्वियसली उसकी थोड़ी कम होगी। तो ये तो एक सटीक आंसर है कि क्रिस्टल्स वर्क तो करते हैं। ठीक है, अब हाउ दे वर्क वो हम बताते हैं कि कैसे वो वर्क करते हैं, या हमें उन्हें कैसे अपने यूज में लाना चाहिए। अब इतने सारे क्रिस्टल्स हैं तो ऐसा तो नहीं है हमें हर किसी के नाम याद रखने पड़ेंगे, या हमें रेकमेंड करने वक्त उसकी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, क्या उसकी राशि है, या क्या उसके लगन है, या क्या दशा चल रही है। वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हर कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है। अगर कोई न्यूमरोलॉजिस्ट भी है वो रेकमेंड कर सकता है, अगर वो न्यूमरोलॉजिस्ट भी नहीं है तो भी वो एक क्रिस्टल हीलर बनकर आप किसी को भी क्रिस्टल रेकमेंड कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी। म्यूट हो गए हैं। हाँ तो शायद मैडम अब आ रही है आवाज, वो शायद ठीक है। तो मैं ये बोल रही थी कि अराउंड हमारी को ये पता होना चाहिए कि कैसे क्रिस्टल वर्क करते हैं। हम बहुत इजी प्रोसेस से अब जानेंगे कि क्रिस्टल कैसे वर्क करते हैं। तो जैसे सबसे पहले तो हम जानते हैं कि क्रिस्टल्स का क्योंकि कई क्रिस्टल्स आपने देखे होंगे बहुत डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में आते हैं। कहीं पेंसिल्स होती हैं, पिरामिड्स होते हैं, टम्बल्स भी होते हैं, ब्रेसलेट्स होते हैं, मालाज होती हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं, बट ऑब्वियसली रॉ फॉर्म में भी होते हैं। ऑब्वियसली ये वर्क सेम ही करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर शेप ही हमें मतलब बेनिफिशियल रहेगी, ऐसा नहीं है। बट हमें
बहुत अच्छी वर्क करती हैं ये चीजें। तो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कोई शेप लेकर ही हम उसको वर्क कर सकते हैं, बट आपको सबको पता है कि पिरामिड शेप्स जो होती हैं वो ज्यादा वर्क करती हैं हमारे साथ। तो हम ये क्रिस्टल हीलिंग में ये जानेंगे कि कैसे कहाँ हम उसे प्लेस करें और क्या चीजें करें। सबसे पहले तो हमें चक्रा की नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे चक्रा में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई क्रिएट हो रही है चीजें, तो वो कैसे हम जाने। तो हमारी बॉडी में जैसे 7 चक्रा मैंने बताए हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड का बिल्कुल टेल पॉइंट होता है, बिल्कुल लो पॉइंट होता है, वो होता है मूलाधार चक्रा। और मूलाधार चक्रा जो होता है वो जो वर्क करता है वो हमारा बेस चक्रा है, जिसे कह ले रूट चक्रा है। अगर वो प्रॉब्लम है तो हमारे कोई भी काम नहीं बनता। ये कई लोगों की प्रॉब्लम होती है कि मैं जिसमें भी हाथ डालता हूँ मेरा काम नहीं बनता, और मैं बहुत परेशान रहता हूँ। मतलब उसको हेल्थ में भी प्रॉब्लम रहती है, कहीं पे भी वो वर्क करता है, पैसों की प्रॉब्लम, उसकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम। तो जिसका रूट चक्र खराब होगा, आपको ये निशानी बिल्कुल इजी पता चल जाएगी। उसका उसका कोई काम नहीं बनेगा, उसके अच्छे से कोई भी चीजें मतलब एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगी। प्लानिंग करेगा, वो पैसे वेस्ट करेगा, बट उसकी चीजें इतनी जल्दी से वर्क नहीं करेंगी। तो ये होता है रूट चक्रा के ऊपर अगर आपका इम्बैलेंस हो। तो अभी मैं शेयर करती हूँ एक स्क्रीन। आ रही है स्क्रीन सबके पास? नो मैम। नो मैम, नो मैम, नहीं आ रही है। एक मिनट। अब आ रही है? Yes, yes, it's coming. जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, आवाज तो आ रही है सबको? तो मैंने ये डिस्कस किया कि हमारे अराउंड एक एनर्जी होती है, ऑरा होती है। जब वो डिस्टर्ब हो जाती है तो हम बहुत ज्यादा हमारे को प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो जब हम क्रिस्टल्स को अपने अराउंड रखते हैं या वियर करते हैं या अपने बेडरूम या अपने कहीं पर भी प्लेस करते हैं, तो उसका वो अमेजिंगली वर्क करता है। आगे हम जानेंगे कि किस लिए यूज होता है क्रिस्टल्स। एक तो सबसे पहले प्रोटेक्शन, हमें प्रोटेक्शन देता है, किसी भी गलत चीजों को हमारे आसपास नहीं आने देता, हमारी ऑरा को प्रोटेक्ट करते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से। दूसरा, हमें स्ट्रेंथ देते हैं हमारे बॉडी को, या हमारे जो भी हमारे अंदर कमियां हैं, अगर हम राइट कलर का क्रिस्टल वियर करें तो वो हमें स्ट्रेंथ मिलता है हमारे को। और एक तरह से हम हील भी होते हैं, अपनी बॉडी को हम हील खुद कर पाते हैं। तो ये एक बहुत ही सुंदर प्रोसेस है जो हम क्रिस्टल को वेयर करके हम कर सकते हैं। और ऑब्वियसली एनर्जी तो देता ही है, क्योंकि एवरी जो एलिमेंट होता है या कोई भी हम क्रिस्टल या जेमस्टोन्स लेते हैं तो वो एनर्जी देने वाला तो होता ही है। ठीक है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हमारे बॉडी में इम्बैलेंस हो गया किसी भी चक्रा को, तो हम उसको कैसे हील कर सकते हैं कि क्रिस्टल्स के द्वारा। क्योंकि हर चक्रा का एक पर्टिकुलर कलर होता है। कलर इम्बैलेंसेस होने के बाद हम उसको उस कलर से हम उसको हील कर सकते हैं। तो क्रिस्टल्स मैंने बताया, जैसे अभी आपसे बात करी कि एक पॉइंटेड होते हैं, स्क्वायर होते हैं, रेक्टेंगुलर भी होते हैं। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, क्योंकि ये बहुत मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं ये सब चीजें बता चुकी हूँ। तो इसमें ये है कि आप जो राउंड क्रिस्टल्स होते हैं वो भी हमारे फ्लोइंग
एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं और ये हर पर्पस के लिए हम पहन सकते हैं। और डायरेक्टली जो भी हमारी बॉडी में वो वियर करते हैं वो हमारे को स्टेबिलिटी क्रिएट करता है और हमें हार्मफुल एनर्जीज से बचा के रखता है। लाइक नेगेटिव जितनी भी एनर्जीज होती हैं, हम कहीं जाते हैं तो कहीं ना कहीं लोग हमें बोलते हैं कि हाँ आप बहुत अच्छे लग रहे हो, या कोई किस इंटेंशन से बोल रहा है ये हमें नहीं पता होता। बट कई बार ऐसा भी होता है, कई लोग जेलसी से हमें बोलते हैं, कई लोग वैसे भी अप्रिसिएशन करते हैं। बट उसको हम कैसे हम अपने अराउंड से हटाएं, अपनी एनर्जी से हटाएं, वो क्रिस्टल्स हमें बहुत सुंदर तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, इसमें जैसे मैंने बताया कि नेगेटिव चीजें भी वो को पॉजिटिव में लाता है। एक नेचुरल हीलर जिसे कहते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती हमें हीलिंग करने की, या कोई हमें रेकी हीलिंग करे या कोई भी प्रोसेस करे, तो ये एक नेचुरल हीलर के रूप में हमारे सामने आता है। ठीक है, और हम अगर ये तो मैंने बात करी क्रिस्टल्स की, अभी हम बात करते हैं चक्रास के ऊपर। तो चक्रास, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि रूट चक्र अगर हमारा इम्बैलेंस होगा तो हमारे को बहुत तरह तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में। जैसे बताया कि कोई भी काम नहीं बनेगा आपका, और काफी तरीके की चीजें। तो हम क्या, सबसे ज्यादा अगर बॉडी को प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कई को फिजिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लाइक कॉन्स्टिपेशन होता है, या हमें फियर रहता है किसी चीज का, या हमें फोबिया रहता है, हमारी एनर्जी हमेशा हम लो रहती है, इनसिक्योरिटी सी रहती है, तो ये रूट चक्र हमारा इम्बैलेंस होता है। इसका जो कलर होता है वो होता है रेड और ब्लैक। तो जितने भी रेड कलर के क्रिस्टल्स होते हैं या ब्लैक कलर के क्रिस्टल हम यूज कर कर अपनी एनर्जी को एनहांस कर सकते हैं अगर हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लाइक हम बोलते हैं कि ये वाली चीजें आप पहनो, जैसे गार्नेट, इसमें रेड कलर में गार्नेट आ गया, और ब्लैक कलर में ब्लैक टर्मोलाइन आ गया, और रेड कलर में जैसे रेड जेस्पर। ये 3-4 क्रिस्टल्स हैं जो बहुत अच्छे तरीके से वर्क करते हैं और हमारी बॉडी को हील करते हैं। अगर रूट चक्रा का मैंने आपको बताया कि कॉज क्या है, अगर हमारे अराउंड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कोई काम नहीं बन रहा, या हमें फियर रहता है, फोबियाज रहते हैं, या हमारे जेनिटल पार्ट्स में हमें कोई प्रॉब्लम या फिजिकली प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि ये बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल नीचे हमारा होता है, तो इसलिए इसमें प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमारे बैक में प्रॉब्लम या हिप एरिया में प्रॉब्लम आना, तो हम ये रेड कलर के और ब्लैक कलर के क्रिस्टल्स हम यूज कर सकते हैं। आगे अगर आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको इसका वास्तु एरिया भी बताया जाएगा, कितने इसके पेटल्स होते हैं, कहाँ कहाँ ये यूज होता है, ये सब चीजें इसके अंदर आएंगी। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। जैसे इसमें मैंने शेयर किया है स्क्रीन, अगर हम क्रिस्टल्स को कहीं कंप्यूटर पे या क्लॉक्स के ऊपर रखते हैं तो हम बहुत जल्दी अपने काम को कंप्लीट कर पाते हैं, क्योंकि उसका ऑरा हमारे अराउंड रहता है। तो ये एक डिफरेंट तरीका है अगर हम क्रिस्टल्स को यूज करने का। नेक्स्ट, क्रिस्टल आर हीलिंग एंड कैन वर्क रिस्टोर अवर सेल्स। और हमारे, वो तो मैंने आपको बताया ही, हमारे जितने भी बॉडी के फंक्शंस हैं, वो सेल्स हैं, उनको वो रिस्टोर करता है। और सेकंड अब बताएंगे, अब जैसे ये प्रॉब्लम्स तो जैसे सबकी हो गई, अगर ये प्रॉब्लम किसी की नहीं है, किसी को फियर नहीं है, फोबिया नहीं है, तो मतलब उसका ये जो रूट चक्र है वो बैलेंस है, तो उसे रेड कलर के और ब्लैक कलर के क्रिस्टल्स पहनने की जरूरत नहीं है। तो ये हम क्रिस्टल्स में बताते हैं। वैसे तो रूट चक्र कभी कभी हमारा इम्बैलेंस हो जाता है, बिकॉज हमारा जो आजकल का खाना पीना है वो बहुत प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं लेते हम लोग, तो ये रूट चक्र हमेशा इम्बैलेंस हो जाता है, कभी बैलेंस होता है, कभी इम्बैलेंस होता है। अब सेकंड चक्र के बाद बात करेंगे, क्योंकि ये चक्रा बेस्ड क्रिस्टल हीलिंग है, तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो लोअर एब्डोमिनल एरिया है वो हमारा सैक्रल चक्र होता है, जिसे स्वादिष्ठान चक्र बोलते हैं। और इसमें जो हम यूज करते हैं, ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स यूज करते हैं,
क्योंकि ऑरेंज कलर जो है इस चक्रा को हील करता है। इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती है, तो वो होता है कि जैसे लेडीज में पेनफुल होते हैं पीरियड्स, या हमारे लोअर एब्डोमिनल एरिया थोड़ा सा वीक रहता है। दूसरा, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम रहती है, कई लोगों मतलब संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम रहती है। और ऐसे लोग अपने क्रिएटिव माइंड से चीजें नहीं निकाल पाते, क्रिएटिव नहीं बन पाते, और इसलिए उनको सैक्रल चक्रा में बहुत प्रॉब्लम आती है। जिनको प्रॉब्लम आती है वो ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स को यूज करके अपने इस प्रॉब्लम को हील कर सकते हैं। तो हमें नाम इतने सारे लर्न करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ कलर को देखकर हम यूज कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम इससे रिलेटेड चीजों की होगी। तो इसमें जो हम इंक्लूड करते हैं, जो ज्यादातर यूज होते हैं, वो कार्नेलियन होता है, नाम सुना होगा, ऑरेंज कलर का होता है कार्नेलियन। पीच मूनस्टोन होता है, जो पीच कलर के मूनस्टोन्स होते हैं। ऑरेंज एवेंचुरीन होता है। तो ये 3-4 नाम हैं जो हम ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स को हम यूज कर कर इस प्रॉब्लम को हम हील कर सकते हैं। क्योंकि देखो, अगर हम कुंडली भी देखते हैं तो प्रॉब्लम्स तो यही क्रिएट होती हैं जो हम बता रहे हैं। तो हम प्रॉब्लम को जो है मतलब प्लैनेट से कनेक्ट ना करके हम चक्रा से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी प्रोसेस है, 7 चक्रास है, और उससे रिलेटेड ही हमारे बॉडी में इश्यूज आते हैं। कोर्स के अंदर आपको लोगों को ये भी बताया जाएगा कि कैसे हम इसको किस राशि से कनेक्ट करते हैं चक्रा को, और कैसे इसको हम इसके अंदर एसेंशियल ऑयल्स को यूज कर सकते हैं, और कैसे हम क्रिस्टल्स की डिफरेंट रेमेडीज कर सकते हैं, कि जैसे वास्तु रेमेडीज होती हैं वो भी हम इसके अंदर आपको बताएंगे। अब हम तीसरा चक्र जो है हमारा, वो हमारा है कि जो नाभि चक्र, हमारा मणिपुर चक्र होता है, जिसे हम सोलर प्लेक्सस भी बोलते हैं। नाभि के अराउंड वो चक्र होता है। जिसकी ये चीजें ब्लॉक होती हैं तो उनको येलो कलर के क्रिस्टल्स हमें यूज करने चाहिए। जब हम येलो कलर के क्रिस्टल्स यूज करते हैं तो ये हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व होती जाती है। नाभि के अराउंड अगर जैसे नाभि चक्र इम्बैलेंस है तो हमारे हमारा कॉन्फिडेंस बहुत लो होगा, हम अच्छे से नहीं अपनी बात रख पाएंगे। दूसरा, हमारा डाइजेशन बहुत पुअर होगा, खाना मतलब जैसे डाइजेस्ट ही नहीं होगा। खाना खाते ही हम लोग जैसे कई लोग जाते हैं वॉशरूम चले जाते हैं, और उनकी डाइजेशन में या उनकी विल पावर भी बहुत लो होती है। ऐसे लोगों को मैंने देखा गया है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस तो होगा ही नहीं, मगर एडिक्शंस भी होती हैं। जिन लेडीज के में ये प्रॉब्लम होती है, जैसे नाभि का एरिया में प्रॉब्लम या वहां से रिलेटेड उनको इश्यूज रहते हैं, क्योंकि ये संतान भी बहुत मुश्किल से हो पाती है। और पीरियड्स में भी जैसे आजकल पीसीओडी वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, तो वो भी इनके अंदर प्रॉब्लम रहती हैं। तो ये जो प्रॉब्लम रहती हैं ये नाभि चक्रा से रिलेट होती है। और एडिक्शंस, जिनके हस्बैंड एडिक्टेड हों तो उनकी वाइफ का भी ये जो है चक्रा वो प्रॉब्लमेटिक होता है। और ऐसे लोगों को जॉब से रिलेटेड, और ये समझ लो कि अपने व्यापार या बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती ही रहती है। मतलब फाइनेंशियल कंडीशन जो रहती है उनकी वो बहुत लो रहती है, या वो जितना भी कमा लें उनके फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो पाती, या वो आगे नहीं बढ़ पाते। कोशिश बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं। तो अगर हम इसको बैलेंस करके चलें, ये क्रिस्टल्स जो होते हैं येलो कलर के होते हैं, तो वो होते हैं जो एक सिट्रिन, जो बहुत ही कॉमन आपने सुना होगा, जिसे हम मतलब काफी लोग यूज करते हैं। सिट्रिन हो गया, टाइगर आई हो गया, ये भी बहुत कॉमन है। टाइगर आई बहुत लोगों ने पहना हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है कि हर लेडी को टाइगर आई वेयर करना चाहिए। उसको अपने जो हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ के लिए वो बहुत ही सुंदर क्रिस्टल है, वो पहनना चाहिए।
साथ में येलो कैल्साइट होता है, टोपैज होता है, ऐसे येलो इवेंचुरीन भी होते हैं जो हमें इस जो हमारा जो चक्रा है या इससे रिलेटेड जो हमारी इश्यूज हैं उनको वो सॉल्व करता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम आपको जब क्लास करेंगे तो इससे रिलेटेड एरिया भी बताएंगे कि वास्तु का कौन सा ऐसा एरिया है जिस पर हम ये क्रिस्टल प्लेस कर कर हम, अगर कई लोग होते हैं कि अपने हाथ में वेयर नहीं कर सकते बिकॉज कईयों को जॉब पे जाना है या कोई प्रोफेशनली इतना वो होता है तो वो नहीं पहन पाते, तो इसमें वास्तु का कौन सा एरिया आएगा इस चक्रा से रिलेटेड वो आपको बहुत सुंदर तरीके से बताया जाएगा। इसमें हम और भी चीजें इंक्लूड करेंगे, इसमें मंत्रास भी होते हैं, क्रिस्टल हील को कैसे क्रिस्टल्स को हील किया जाए, कैसे उन्हें चार्ज किया जाए और कैसे उन्हें क्लीन करा जाए और कैसे हम उसे एक्टिव कर सकते हैं अपने ही द्वारा, क्योंकि आपने देखा होगा जेमस्टोन्स को हम कहते हैं ना कि इसको हम प्राण प्रतिष्ठित करके देंगे, कई लोग बोलते हैं, तो ऐसे ही क्रिस्टल्स को भी हम पूरा चार्ज कैसा करें उसका पूरा प्रोसीजर है और किस समय करना चाहिए, क्लीनिंग कैसी करनी चाहिए या हमें उठाकर ऐसा ही पहन लेना चाहिए और कौन सा एरिया है जो हमारे प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो यही हैं हमारी लाइफ में। अगर हम कोई भी जेमस्टोन वेयर करते हैं या अपनी कुंडली भी दिखाते हैं किसी को, प्रॉब्लम्स तो यही आएंगी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि कोई चीज हम इससे अलग हैं, क्योंकि कलर इम्बैलेंस होना ही हमारी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब हमारे बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं तो वो प्रॉब्लम हमारे को लग जाती है, मींस हम उसको हील नहीं कर पाते हैं। हम कहते हैं हम मेहनत भी इतनी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर हमारी प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व होती, क्यों? क्योंकि वो कलर हमारे में कहीं ना कहीं कमी है उन चीजों की। बाकी क्रिस्टल्स की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं कलर वाइज। जितने भी क्वार्ट्स होते हैं, जैसे क्लियर क्वार्ट्स है, रोज क्वार्ट्स है और बहुत सारे क्वार्ट्स आते हैं जिन्हें पहले हम जैसे हकीक बोलते थे, और इनको हकीक भी बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं क्वार्ट्स भी। तो ये जो है हमारी बॉडी को बहुत सुंदर तरीके से हील कर सकते हैं और इसमें बहुत डिफरेंट कलर्स आते हैं क्वार्ट्स में। और सबसे ज्यादा जो अच्छा रहता है वो हमारा रहता है ये क्वार्ट्स वाला क्लियर क्वार्ट्स, हम सभी चक्रों के लिए या हर कोई पहन सकता है क्लियर क्वार्ट्स। और दूसरा है एक सेलेनाइट करके एक क्रिस्टल आता है जो कि बहुत ही इफेक्टिवली हमारी बॉडी पे वर्क करता है। हमारी नेगेटिव जितनी भी एनर्जीज आती हैं या किसी की जेलसी के कारण या नजर के कारण हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, तो वो एकदम उसको सोक कर लेता है और वो हमें एनर्जेटिक रखता है। और ये जो क्रिस्टल होता है ये दूसरे क्रिस्टल्स को भी मतलब चार्ज कर देता है। अगर इसको आप अपने अराउंड रखो तो जो भी कोई लोग आपके पास आते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये नेगेटिव उसकी चीजें हैं। बहुत ही सुंदर इंट्यूशन भी देता है। सेलेनाइट करके एक क्रिस्टल होता है दैट इज वेरी गुड फॉर एवरीवन। और हर क्रिस्टल हर एक स्पेसिफिक चक्रा के लिए होता है और उसके लिए स्पेसिफिक कलर होता है। उस स्पेसिफिक कलर को ही हम क्रिस्टल्स में यूज करते हैं और इसको एरिया वाइज भी हम लेते हैं। ठीक है, अब हम बताएंगे जैसे कि तीसरा जो मैंने बताया आपको, येलो कलर के जो क्रिस्टल्स यूज करते हैं हम, तो उसको बहुत ही सुंदर तरीके से हम अपनी लाइफ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उसका कलर यूज करके, क्योंकि प्रॉब्लम अगर हमारे लाइफ में आ रही है तो उनके सॉल्यूशन भी हमारे पास होते ही हैं। जो अभी मैंने ये रूट चक्रा के बारे में बताया तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अगर रूट चक्रा इम्बैलेंस है तो वो एंजाइटी क्रिएट करेगा, फियर क्रिएट करेगा, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेगा, ईटिंग डिसऑर्डर क्रिएट करेगा, आपके पैरों में, टांगों में, नीज में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये सब चीजें आपकी आप हील कर सकते हो स्मोकी क्वार्ट्ज से, जो मैंने आपको बताया। एक तो रेड जेस्पर बताया आपको और एक ब्लैक टर्मोलिन बताया
अब ये स्मोकी क्वार्ट्स, जब हम क्लास करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, आपके फिजिकल इश्यूज के लिए प्रॉब्लम, आपके मेंटल इश्यूज के लिए प्रॉब्लम, की कौन से क्रिस्टल्स रहते हैं, कैसे हम लोशो ग्रिड के द्वारा, जैसे आप जिसने न्यूमरोलॉजी की है तो लोशो ग्रिड के द्वारा कैसे क्रिस्टल्स को वर्क करते हैं, कौन से एरिया पे वर्क करते हैं वो, तो वो आप सबको इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे। आगे जैसे अभी बात किया मैंने सैक्रल चक्रा की भी, तो सैक्रल चक्रा जो है ये हमारी ब्लॉकेज होती है, इमोशनल या सेक्सुअल ब्लॉकेजेस भी होती हैं इसके अंदर। कई बार हमारे बिहेवियर भी चेंज हो जाता है इनको, और किडनी, मसल्स या ब्लेडर की प्रॉब्लम, जैसे मैंने बोला कि आपको लोअर अब्डोमिनल एरिया की प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आती हैं, तो उससे रिलेटेड, जैसे कईयों को स्टोन हो जाता है किडनी में या गॉल ब्लैडर में, तो उसके लिए हम कार्नेलियन एंड टाइगर आई, आपको मैंने बताया ही, तो मैंने ये भी बताया कि लेडीज को टाइगर आई 3 तरीके के कलर्स होते हैं टाइगर आई में, रेड टाइगर आई भी आता है, और ये येलो टाइगर आई, ऑरेंज टाइगर आई जो बोलते हैं, जो कॉमनली यूज होता है। तीसरा ब्लू कलर का भी टाइगर आई आता है, और सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं। अब सोलर प्लेक्सस आपकी बात की है मैंने, नाभि चक्र की, तो ये जो होता है तभी हमारा इम्बैलेंस होता है जब हमारे अंदर कंफ्यूजन बहुत हो, कॉन्फिडेंस की कमी हो, अभी हमने इससे बात किया, या हमारे बिहेवियर में कहीं ना कहीं, या हम अपने आप को लेकर बहुत कॉन्शियस रहते हैं, तो डाइजेशन की प्रॉब्लम्स या एग्जॉस्टेड रहते हैं, फूड एलर्जीज हमारे बॉडी में होती रहती हैं, तो ये चक्रा ब्लॉक है। इसके लिए मैंने आपको बताया येलो कैलासाइट, सिट्रिन या टोपैज आप यूज कर सकते हो टू अनब्लॉक दिस एनर्जी। और आप ये मत सोचो कि ये कितने दिन में वर्क करेगा, ये इमीडिएटली वर्क करते हैं। whenever you wear this, जैसे ही आप पहनोगे उसके बाद ही उसका इमीडिएट इफेक्ट आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाता है, बिकॉज दिस इज द कलर थेरेपी, और वो एकदम हील करना शुरू कर देती है आपकी जितनी भी इश्यूज हैं आपके रिलेटेड, और बहुत सुंदर तरीके से ये चीजें वर्क करती हैं। कोर्स के अंदर सब चीजें और डिटेल में बताई जाएंगी, क्योंकि ये तो एक डेमो क्लास है, तो थोड़ा सा मैं सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आगे हम बात करेंगे हार्ट चक्रा, जो कि हमारे बिल्कुल चेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच हार्ट चक्रा होता है। जिनको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती है, तो उनको क्या प्रॉब्लम रहती है, एक तो रिलेशनशिप नहीं बन पाते उनके, किसी से भी स्ट्रांग रिलेशन नहीं बनेंगे, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, या फिर मम्मी मम्मी से हो गए, पापा से हो गए, कि रिलेशन ये नहीं होता कि सिर्फ आपके मतलब पति पत्नी के ही रिलेशन हो, किसी से भी रिलेशन, जैसे बॉस से आपके रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे, या कुलीग्स के साथ आपकी नहीं बनेगी, या फ्रेंड्स के साथ आप अच्छे से नहीं खुल के आ सकेंगे, तो ये हार्ट चक्र आपका ब्लॉकेज रहता है। इससे रिलेटेड एक तो हार्ट की प्रॉब्लम आपके आती हैं, और आपको एक फीलिंग शेयर नहीं कर पाते, आप अपनी चीजों को क्लियरली आप डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं, कई बार टेंशन हो जाती है आपको। इसमें हम बीपी की प्रॉब्लम वगैरह भी लेते हैं। अगर इसको हील करा जाए तो सबसे सुंदर जो स्टोन है, इसमें जो कलर यूज होते हैं वो होते हैं ग्रीन और पिंक। ग्रीन और पिंक कलर के क्रिस्टल्स हम इसमें यूज कर कर इन्हें हील कर सकते हैं। जिनकी जैसे नौकरी नहीं लग रही या नौकरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, किसी से रिलेशन ढंग से नहीं बना पा रहे हैं, या इंटरव्यू ढंग से नहीं दे पा रहे हैं, तो उनका क्लिक नहीं हो पा रहा है, तो चीजें उनकी डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो इसमें जो सबसे सुंदर तरीके से वर्क करता है वो करता है आपका वाटरमेलन टर्मोलिन, जो कि ग्रीन और पिंक दोनों मिक्स होता है, जैसे वाटरमेलन का कलर होता है उसी कलर का ये क्रिस्टल आता है, बहुत ही सुंदर वर्क करता है। साथ में रोज क्वार्ट्ज आते हैं। इसमें एक पिंक कैलेसाइट कलर करके भी एक क्रिस्टल होता है, जो बहुत अमेजिंगली वर्क करता है आपकी इसी सभी समस्याओं के लिए। अगर आप जैसे कनेक्शन नहीं बना पा रहे, या हार्ट से रिलेटेड इश्यूज हैं, फिजिकली भी कह सकते हैं, इमोशनली भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसमें पिंक और ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स को हम यूज कर कर इन्हें हील कर सकते हैं।
कोर्स के अंदर आप लोगों को ये भी बताया जाएगा कि इससे रिलेटेड एसेंशियल ऑयल्स हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे इसे मेडिटेट कर कर हम उनको यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको एज अ प्रोफेशन लेना चाहें तो क्रिस्टल हीलर आप बहुत सुंदर तरीके से बन सकते हैं, बिकॉज आपको सिर्फ कोई आया है, आपको उसकी कुंडली देखने की जरूरत नहीं है, आपको उसके आपको मतलब कोई न्यूमरोलॉजी से नंबर ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ आपको आपको प्रॉब्लम सुनना है कि आपको ये प्रॉब्लम है तो आप ये पहनो, सिंपली तरीके से। इसके कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होते। जैसे हमने देखा गया है कि जेमस्टोन्स में अगर नीलम है, किसी को सूट नहीं करता, कहीं प्रॉब्लम होती है, जैसे कैट्स आई किसी ने पहन लिया तो उसको नहीं सूट करता, मगर ऐसा कोई भी क्रिस्टल नहीं है जो किसी को सूट ना करे। ये इसमें जीरो -0 कह लो कि कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते और सुंदर तरीके से ये वर्क करते हैं। और कोई क्रिस्टल किसी का भी एंटी क्रिस्टल नहीं है। ऐसा नहीं है जैसे हम जेमस्टोन्स में बोलते हैं कि नीलम के साथ आप मतलब सूर्य का रूबी नहीं पहनो, या पुखराज के साथ आप जो भी मुंह जैसे पन्ना नहीं पहनना चाहिए, जिसे ये बोलते हैं। तो इसमें ऐसा कोई पर्टिकुलर क्रिस्टल नहीं है जो दूसरे क्रिस्टल के साथ हमें वेयर नहीं करना चाहिए। हम हर क्रिस्टल के साथ कोई भी क्रिस्टल मैच करके पहन सकते हैं। लाइक मैंने 3 to 4 क्रिस्टल्स वियर किए और ये अमेजिंगली वर्क करते हैं लाइफ में। ऐसे ही अगर फाइनेंशियली एक आपको टिप देती हूँ, एक फाइनेंशियली अगर आप प्रॉब्लम किसी को ज्यादा हो रही है या पैसा नहीं आता, मेहनत बहुत करते हैं, देखो कर्म के बिना तो कुछ मिलता नहीं है, बट कर्म करना ही पड़ेगा आपको। तो सबसे अमेजिंगली वर्क करता है पाइराइट। पाइराइट एक क्रिस्टल है, PYRITE। इस बहुत ही सुंदर तरीके से गोल्डन पायरेट वर्क करता है और वो आपको फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग बनाता है। जैसे ही आप पहनते हो, आप नेक्स्ट डे ही अपनी फाइनेंशियल कंडीशन में कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम जो आ रही थी वो हील होती हुई देखना शुरू कर देंगे। ठीक है, इसके साथ रेमेडीज भी बहुत सारी आपको बताने वाली हूँ मैं, अगर आप ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा है थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा जब भी हमारा इम्बैलेंस होता है, क्योंकि इम्बैलेंसेस हमारे कलर में आ जाते हैं वो। हाँ, एक बात और बताना चाहूंगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ से ही हम ऑरा निकाल सकते हैं कि आपकी कौन से कलर की ऑरा है, और अगर आप उसको एनहांस करना चाहते हैं तो वो आप उसी कलर का क्रिस्टल वियर करके आप उसे एनहांस भी कर सकते हैं। और दूसरा, अगर किसी को डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, जैसे हमारे मम्मी के उम्र के जो लोग हैं, उनको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम, तो उनके लिए ये सिर्फ आप ऑरा निकाल सकते हो उनके नाम से। तो वो भी आपको मैं कोर्स में आगे सिखाने वाली हूँ कि ऑरा कैसे निकालते हैं किसी का, विदाउट ऑरा स्कैनर, ओनली बाय टेकिंग द नेम और डेट ऑफ बर्थ आप लेकर उनको उनकी प्रॉब्लम्स को या उनको और सेल्फ कॉन्फिडेंट, जैसे कहते हैं ना, कोई भी हम कहते हैं कुंडली में कहते हैं कि लगन लॉर्ड का अगर आप जेमस्टोन पहन लो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा देता है, फिजिकली भी और मेंटली आप स्ट्रांग होते हो, कॉन्फिडेंट होते हो। तो इसी तरह इसमें ऑरा निकाल कर हम अपने आप को स्ट्रांग कर सकते हैं उसी कलर के उसी कलर का क्रिस्टल वियर करके। ठीक है, तो अब बात करेंगे थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा जो है हमारा ये एरिया गले वाला, जिससे रिलेटेड प्रॉब्लम हमारे ENT से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है कई लोगों को, शोल्डर से जो भी कनेक्शन है इस एरिया का, वहां पे हमें प्रॉब्लम्स रहती है। कई बार बैक पेन या सर्वाइकल की प्रॉब्लम कई लोगों को रहती है। तो इसमें जो कलर आता है वो ब्लू कलर होता है, लाइट ब्लू कलर होता है, और हम इसकी जो ब्लॉकेजेस हैं वो हम हील कर सकते हैं। और इमोशनली भी हम जैसे इसमें थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम लोगों को ज्यादा होती है, स्किन से रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, स्किन पे एक्ने होना या पिंपल्स होना, ईयर की प्रॉब्लम, इन ईयर इन्फेक्शन, थ्रोट हमेशा खराब रहना, या सर्वाइकल में रहना, या इरिटेशन, या जल्दी आपको जैसे स्किन पे रैशेस वगैरह हो जाते हैं,
तो ये थ्रोट चक्रा की ब्लॉकेजेस रहती हैं। ब्लू कलर से हम इसे हील कर सकते हैं। तो लाइट ब्लू कलर में एक्वामेरिन बहुत ही सुंदर ब्लू कलर का है, और साथ में एजोराइट। कई बार होता है कि हम सोचते हैं, बात कर रहे हैं, और बात करते करते हमें ध्यान आता है, ओहो उस समय हमें ये बोल देना चाहिए था। तो ये भी रिलेटेड होता है कि हमें उस समय वो क्लिक नहीं करती बात, कि हम बोल नहीं पाते, या अपने एक्सप्रेशंस को क्लियरली हम डिस्क्राइब नहीं कर पाते। तो इससे रिलेटेड जो हमारी प्रॉब्लम आती हैं वो थ्रोट से रिलेटेड ही आती हैं, और स्किन से भी रिलेटेड हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। हमारे स्किन ग्लो नहीं करता, हमारे स्किन में तरह तरह की प्रॉब्लम आती हैं। तो बेस्ट क्रिस्टल है लाइट ब्लू कलर के एक्वामेरिन एंड एजोराइट, हम यूज कर सकते हैं, और बहुत ही सुंदर तरीके से वर्क करते हैं। और हम एस्ट्रोलॉजर्स एज अ बीइंग, हम एस्ट्रोलॉजर हैं, तो हमें ये कलर के, क्योंकि हमें बोलने का काम करना है, हमें अगर सिखाना है या हम तो हमें बोलना तो है ही है, तो हमारे बोलने में एनर्जी और स्ट्रांग हमें करता है। तो जैसे मैंने भी पहन रखा है, इसमें टर्कोइज भी आता है, ब्लू कलर जो आपको बहुत ही अच्छा महसूस करना शुरू कर देंगे। ठीक है। जैसे हम आगे बात चलेगी तो आगे हम चलते हैं। इसमें हम थर्ड आई लेते हैं, द बिंदी एरिया, जो ये वाला एरिया होता है। हम ये कई लोग होते हैं जैसे सेल्फिश पीपल, या सिर में दर्द होना, माइग्रेन होना, कई लोगों को बहुत फ्रीक्वेंट होता रहता है। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, या बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं लोग, जो हर जगह अपनी पॉलिटिक्स खेलते हैं। मतलब कई लोग देखा है ना, तो उनका ये इम्बैलेंस रहता है ऑलमोस्ट। अभी जितने लोग मैं जानती हूँ, मतलब हर किसी में थर्ड आई की प्रॉब्लम रहती है कहीं ना कहीं। या तो सिर में दर्द उनको फ्रीक्वेंट होता रहता है, या उनकी आई एरिया ब्लॉकेज होती है, क्योंकि आईज में प्रॉब्लम इससे कनेक्शन होता ही है। तो हमारी आईज से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो इसमें जो कलर हम यूज करते हैं वो डार्क ब्लू कलर का यूज करते हैं। इसमें लैपिस लैपिस लेजुली और सोडा लाइट सबसे सुंदर क्रिस्टल है, और इसके साथ एमेथिस्ट भी यूज कर सकते हैं हम। तो ये वाले कलर्स जो हैं, इंडिगो कलर बोलते हैं इसे, ब्लू, डार्क ब्लू भी बोल सकते हैं। तो ये कलर हमारी बॉडी को या थर्ड आई को हमारे को बैलेंस करता है। इससे रिलेटेड हमें जो है डिप्रेशन की प्रॉब्लम देखी गई है कई लोगों में। डिप्रेशन या इंट्यूशन नहीं होना, कई लोगों को बहुत इंट्यूशन लेस होते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता, सब चीजें नजर मतलब हो रही होंगी उनके सामने, मगर उन्हें समझ में ही नहीं आएगा कि हाँ, फिर वो बाद में सोचते हैं हाँ ये सारे इंडिकेशन हमें मिले थे पहले, तो काश हम उसको भाप पाते या कर पाते, तो हमारी चीजें बैलेंस हो जाती। तो थर्ड आई की ये प्रॉब्लम रहती है। तो इससे रिलेटेड जो कलर बताया मैंने, इसमें लैपिस लेजुली बहुत सुंदर वर्क करता है, एमेथिस्ट और सोडालाइट, जिसे हम नीली भी बोलते हैं, नीली सब्स्टिट्यूट होगा, सुना होगा आपने। तो वो हम इसमें और भी बहुत सारे क्रिस्टल हैं, कोर्स में आपके आगे इंक्लूड करेंगे। इससे रिलेटेड जो मंत्राज होते हैं वो भी हम आपको कोर्स में आगे सब चीजें आपको बताएंगे। आगे चलेंगे हमारे क्राउन चक्र के बारे में। क्राउन चक्र जो है वो हम बहुत ही सुंदर तरीके से होता है, जैसे जिसका ये बैलेंस होता है, वैसे तो मुझे लगता नहीं कि किसी का भी बैलेंस होता होगा। तो सॉरी, तो ये जो बैलेंस नहीं होता, तो ये हमें डिप्रेशन की ओर, या हम अपने आप को खत्म करने शुरू कर देते हैं, इंजॉयमेंट नहीं करते हैं, लाइफ को इंजॉय नहीं करते हैं, तो ये जो चक्र है ब्लॉक रहता है। और इसमें हम वाइट, गोल्डन या पर्पल कलर के जितने भी कलर्स होते हैं क्रिस्टल के, वो हम यूज कर सकते हैं। सबसे सुंदर जो है वो हम एमेथिस्ट यूज करते हैं क्राउन चक्र के लिए।
प्लस हम क्लियर क्वार्ट्स, मून स्टोन्स या जितने भी क्वार्ट्स होते हैं हम उन्हें यूज कर सकते हैं इन चक्रों को बैलेंस करने के लिए। जैसे मैंने भी वियर कर रखा है एमेथिस्ट, तो इसमें हम बहुत सुंदर तरीके से एमेथिस्ट को हम पहन सकते हैं। इसमें हम ये बताएंगे कि कैसे उन्हें चार्ज किया जाए, कैसे उनको आगे आप यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। और वियर नहीं कर सकते तो आप उसको उस जगह पर प्लेस करके, लाइक यहाँ पे प्लेस करके क्रिस्टल को थोड़ी देर उसको 5 to 7 मिनट्स के लिए ओम का उच्चारण करें। इसमें रिलेटेड मंत्रास भी होते हैं, तो वो हम बताएंगे। उससे रिलेटेड चीजें आप यहाँ रखकर उसे हील कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को, क्रिस्टल्स को। अभी मैं बता रही हूँ कि 9 स्टोन्स जो होते हैं, जो बहुत सुंदर तरीके से आपके रिलेशनशिप और स्ट्रेस को खत्म करने वाले क्रिस्टल्स हैं, वो है एमेथिस्ट, सिट्रिन, क्लियर क्वार्ट्स, गार्नेट, रोज क्वार्ट्स, टर्क्वाइज, एमेथिस्ट, एक्वामारीन और ब्लड स्टोन, कार्नेलियन, एमरल्ड एंड जेड। ये सुंदर तरीके से आपकी सभी जो भी स्ट्रेस लेवल होता है, ये मैंने 9 लिखा है, मगर इसमें मैंने और भी इंक्लूड कर दिए, क्योंकि ये बहुत ही हर किसी को पहन सकते हैं। और क्योंकि हमें प्रॉब्लम तो यही चक्रों से रिलेटेड ही आती है, कहीं ना कहीं फिजिकल प्रॉब्लम हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो ये जो क्रिस्टल्स हैं ये बहुत ही आपके वर्क करेंगे। जैसे घर में हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती या कला क्लेश रहता है, या घर में चीजें प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही हैं, तो ये सब आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और आपकी लाइफ को स्ट्रेस मतलब लेस बनाते हैं, कि स्ट्रेस आपको कम रहेगा क्रिस्टल को वेयर करने के बाद। आगे हम जैसे बात करेंगे कि कैसे उन्हें क्लियर करना चाहिए। क्लियर भी हम बहुत सुंदर तरीके से, क्योंकि हम उन्हें स्मज कर सकते हैं, उन्हें मूनलाइट में भी डाल सकते हैं, उनको क्रिस्टल्स को हम बरी भी कर सकते हैं, और कहीं पर हम जैसे धुआं देकर भी उन्हें जैसे अगरबत्ती के आगे हम रखकर उन्हें और भी स्पिरिचुअल जितनी भी टेक्निक्स हैं, रेकी और ब्राउन आई राइस जो होता है, उसके बाउल में हम रख के क्रिस्टल को क्लियर कर सकते हैं। उसको बिल्कुल जैसे बाहर से हम लाए, वो 10 लोगों के हाथ में आया होगा तब हमारे पास आता है, तो उसकी एनर्जी को हमें क्लियर करना जरूरी है ताकि वो हमारी एनर्जी से मैच कर जाए। तो ये सब तरीके हैं। स्मज जो होता है एक तरह की घास होती है, जो हमें, जिसको जला के हम क्रिस्टल को करते हैं। मैम वॉइस नहीं आ रही है आपकी। Voice is not coming. Please unmute yourself. हमारे साथ चर्चा की खातिरदारी करने का मौका दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज मुझे बताओ, मैं फिर कभी आ जाऊंगा। किसी मना नहीं करते, बच्चे तो गॉड होते हैं ना। ये क्वेश्चन है, माय सेल्फ एट बाथरूम में बस काफी आतिशबाजी हुई यहाँ पे। बच्चे लोग रिक्वेस्ट करें तो फिर चलते हैं। हाँ, आइए चलिए। राहुल, आप प्लीज पोस्टर शेयर कर दीजिए तब तक। मैडम डिस्कनेक्ट हो गई है। मैम डिस्कनेक्ट हो गई हैं। राहुल, राहुल, यस सर, इज देयर, इज ऑनलाइन। हाँ हाँ, प्लीज पोस्टर शेयर कर दीजिए मैम। और उनको एंट्री मिल ही नहीं पाएगी क्योंकि 100 लोग पूरे हैं। पूरा ये पोस्टर है सर। तुम कौन एग्जिट करेगा फिर?
नहीं 96 है। हेलो हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल। अभी आपने शालिनी जी को सुना था। शालिनी जी ने आपको क्रिस्टल्स के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब हम इसको 6 तारीख को अपना क्लास लॉन्च करने वाले हैं क्रिस्टल हीलिंग के ऊपर। इसके अंदर जो कोर्स कंटेंट है वो आप सबको ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा। आ ही नहीं। दैट एनर्जी एक्सचेंज विल बी 6666। शालिनी मैम अभी 5-7 मिनट में आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको अपने इनसे कोई पर्सनल क्वेश्चंस करने हैं या क्रिस्टल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी करनी है, दैट यू कैन डू दैट। काजल मैम, हेलो काजल मैम, आप हैं वहां पे? हाँ राहुल जी। सर ओवर टू यू। आप थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। क्रिस्टल्स में आप भी बहुत अच्छे हैं, तो थोड़ा आप एक्सप्लेन करिए जब तक शालिनी मैम आती हैं। तो शालिनी मैम को ना वो लिंक टूट गया है, उन्हीं को मैं वो करवा रहा हूँ। हाँ वो बात कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय गुरु जी। कैसे हैं आप लोग? जय गुरु जी सर। जय गुरु जी सर। जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी सर। जय गुरु जी। तो सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बताएं। मैं भी अच्छी हूँ सर हैप्पी न्यू अच्छा ईयर। लग रहा है आज आपसे। सेम टू जी, सेम टू यू। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। नमस्कार सर, हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू सर यू ये जी। हमारे लिए ब्लेसिंग्स है, सर ये हमारे लिए ब्लेसिंग्स है आपकी। आप न्यू ईयर पे हमें आपने दर्शन दे दिए। बिल्कुल, दर्शन तो क्या मैंने दिए, तो साथ खड़ा हूं अपने बच्चों के। सारी बात ही यही है कि स्पोर्ट कहाँ से निकालना है, वो वाली बस चीजें हैं। सो आपके लिए तभी हम ये नए साल पे कुछ नया लेके आए हैं, ताकि आप इसको देखो, समझो और अपना उससे चीजों को और आगे कमा सकते हो तो कमाओ, वरना कम से कम अपनी चीज को तो एनहांस कर ही सकते हो। ये सबसे बड़ी चीज है। शालिनी मैम का नमस्कार सर। नमस्कार निर्मल जी, नमस्कार। और इनका ना पहचाना लिंक टूट सर? गया है, लिंक टूट गया है। एक बारी लिंक में आ जाए ना मैम, तो फिर मैं उनको दोबारा करता हूँ। तब तक आप बताएं, कुछ अभी क्वेरीज है तो मैं तब तक थोड़ा बहुत सॉल्व आउट करता हूँ इसको। नमस्ते, जय गुरु जी। नारायण। जय गुरु जी सर, जय गुरु जी। हेलो सर। Evening. I have a question. यस मैम। I am interested in this healing task, but I'm interested in neurology as well. So, can you suggest me guide for the same also? मैम दोबारा बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? Sir, I हाँ जी am मैम। interested in crystal healing classes. प्लीज Thanking बाकी to सब you अपने for आप को म्यूट launching कर such लीजिए। thing. I'm interested in numerology as well. So, Okay. can you suggest me for numerology courses also? मैम फ्रॉम I'll be 6th very January grateful for my you. course is coming on from 6th January. That is for numerology, sir. Yes ma'am, yes. Sir, can you please post it in the group? The one it has been created for crystal healing. Can you post the details in the group? Just my number is 9911. Sir, just 1 minute. Let me save your number. Yes, 9911. एक मिनट मैम होल्ड करो, आप होल्ड करो। Sir, just 1 minute. यानी आप मुझे अनम्यूट करो। आई It's नहीं लाना। 99 11 11 736 736. 555. Thank you so much. Welcome ma'am. देखो सर ये अपना 2, 5, 8 ये हाँ, तीनों के हाँ। लिए कोई कॉमन वो होगा क्या? सब राकेश गर्ग बोल रहा हूँ, सब जोधपुर से। हाँ जी, पहचान गया सर, पहचान गया। जी सर जी। जी बताइए। 2, 5, 8 उसके हाँ, लिए हाँ। कोई पर्टिकुलर एक सिंगल क्रिस्टल? उसके लिए तो हमारा ग्रीन एवेंचुरिन है ना देने के लिए, वो दे सकते हो आप। अच्छा, वो ग्रीन एवेंचर मतलब वो तीनों पे कॉमन काम करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो चक्रा बैलेंस कर दिया ना आपने, सेंटर वाला चक्रा एक्टिवेट कर दिया, तो वो हाँ, उसके तो ऊपर सेंटर काम वाला करेगा है, सारा का सारा। सेंटर वाला ही है वो पूरा। हाँ जी। जय गुरु जी की। जय गुरु जी। मेरा ये सवाल है कि अगर जैसे क्रिस्टल कभी गिर के उसके अंदर टूट जाता है या फिर उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, तो उस क्रिस्टल को यूज करना चाहिए या नहीं? अगर यूज करना है तो बिल्कुल उसको रिप्लेस कर देना चाहिए। और उसको मतलब रिप्लेस मतलब उसको जो टूट गया है क्रिस्टल, उसको कैसे डिस्पोज ऑफ कैसे किया जाए?
उसको सिर्फ यही है कि आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा और उसके बाद आपको एक नया एनर्जाइज किया हुआ क्रिस्टल फिर दोबारा पहनना चाहिए। डिस्कार्ड मेरा मतलब जैसे उसे मिट्टी में दबा देना चाहिए या पानी में बहा देना चाहिए? अभी अभी आपके पास शाली मैम आ रही हैं, वो 1 मिनट में इसके बारे में ना और अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगी। ओके। हाँ, पर तो क्या है कि मैं जो अपना करवाता हूँ वो अपने क्लाइंट को मैं ये कहता हूँ कि आप मिट्टी में गाड़ दें इसको, बाकी शाली मैम अभी और उस पर कर देती हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। हेलो सर। जी डियर। जैसे मैडम ने बताया कि हम जो है पहन नहीं सकते क्रिस्टल्स, तो उसको घर में प्लेस करना है, तो वो पहनने इतनी फ्रीक्वेंसी देगा? भाई पहनोगे तो आपका ऑरा उसके और स्ट्रांग होगा। ओके। नहीं, जैसे कि हम घर पे उसको प्लेस करते हैं, हाँ तो घर में के सभी मेंबर को वो सपोर्ट करेगा? देखो बात वही है ना, अगर घर पे प्लेस करोगे तो जिसके ऊपर से जिसकी पॉजिटिविटी है वो उसको करेगा। ओके। शाली जी आ तो रहा है पर उसका दिखाई नहीं दे रहा आपको मुझे। तो जब तो अपने क्लास के बारे में बता दीजिए, जब तो शालिनी मैम आ रही है, क्लास कब चालू हो रही है, कैसे हो रही है? सर वास्तु का कोई कोर्स सर आप स्टार्ट कर रहे हैं? शाली मैम जी आ गई हैं, अब आपके सारे क्वेश्चन के आंसर वही देंगे। अभी मैडम वास्तु का कोई कोर्स है नहीं, वास्तु का जैसे ही होगा तो मैं आपको उस पर जरूर अपडेट करूंगा। ओके, थैंक यू सर। वेलकम मैम। शाली मैम आप आ गए हैं? ठीक है सर। जी शाली मैम। हाँ, तो क्रिस्टल्स की हम बात कर रहे थे कि क्लियर कैसे करते हैं क्रिस्टल्स को। क्रिस्टल्स को क्लियर करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके बताए मैंने। वो आप आगे डिटेल में हम इसको बात करेंगे आगे। अब बेटर ये रहेगा कि आप ना इसके ऊपर इनसे आप क्वेश्चन आंसर का सेशन ले लो। हाँ, क्वेश्चन आंसर्स आप मेरे से जो भी पूछना चाहें आप मेरे से पूछ सकते हैं। ऑलमोस्ट ये डन हो गया है। एक क्वेश्चन है। हाँ जी। जैसे आपने बोला सारे चक्र का ये इनबैलेंस होगा तो ये प्रॉब्लम होता है, तो उसमें ये पहनना चाहिए। अगर किसी का सारा वो मैच करता, सारे ही चक्र इनबैलेंस, तो वो क्या उतना सारा वो पहनेगा या कोई एक ऐसा चीज है जो सबको वो बैलेंस कर लेगा? नहीं, 7 चक्रा क्रिस्टल ब्रेसलेट आता है, इसमें 7 चक्रा जो 7 रंगों वाला क्रिस्टल पिरामिड भी आते हैं, क्रिस्टल के ब्रेसलेट्स भी आते हैं और इजीली अवेलेबल है हर जगह। ऐसे ट्रीज भी आते हैं जो आप प्लेस कर सकते हो अपने जगह पर। तो ये 7 चक्रास अगर सबके सारे ही चक्रास इनबैलेंस हैं तो आप उन्हें 7 चक्रा वाला क्रिस्टल ब्रेसलेट वियर कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी मैम। मैम एक और क्वेश्चन था मैम, आपने बोला टाइगर आई और एक कैट्स आई होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? किसमें? आपने बोला था टाइगर आई जो लेडीज को पहनना चाहिए, आपने बोला था। हाँ, टाइगर आई एक बहुत डिफरेंट क्रिस्टल है कैट्स आई से। कैट्स आई जो है वो तो जो हम यूज करते हैं केतु के लिए वो वाला क्रिस्टल है। बाकी ये वाला जो क्रिस्टल है हम इसे हम यूज कर सकते हैं। एक मिनट रुकिए। कैट्स आई जो क्रिस्टल है वो केतु के लिए यूज होता है। 15 से 25 साल के बीच में एक काफी जी शालिनी मैम। Might be some network issues here, sir. Ma'am, please unmute yourself. जो क्रिस्टल जो होता है हमारा मैं बता रही थी कैट्स आई जो होता है वो केतु के लिए यूज करते हैं हम लोग। कैट्स आई डिफरेंट है और टाइगर आई डिफरेंट है। टाइगर आई बिल्कुल मस्टर्ड से कलर का और उसमें ब्लैक ब्राउन कलर के शेड होते हैं।
तो वो दोनों डिफरेंट है, वो जेमस्टोन है जो कैट्स आई है, और जो टाइगर आई है ये क्रिस्टल है। ओके, थैंक यू मैम। हाँ जी, हाँ जी। ये ब्लैक जेस्पर का पिरामिड किस काम आता है? हेलो। हाँ जी, रेड जेस्पर जो होता है नहीं, ब्लैक चक्र के लिए काम आता है। ब्लैक ब्लैक हाँ, ब्लैक। हाँ जी, हाँ जी। Hello. Might be Muladhar Chakra. She has told first. हेलो। 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 हाँ मैडम, आपने पायराइट क्रिस्टल के बारे में बोला था। हाँ जी सर। हाँ, तो उसका कलर, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर है, तो कौन सा कलर प्रेफरेबल है मैडम, या उसमें भी कुछ नहीं, है? उसमें तो 2-3 ही आता है, जैसे गोल्डन पायराइट जो होता है गोल्ड का, जिसे फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं, वो यूज करना चाहिए सबसे ज्यादा। ओके, थैंक यू मैडम। Ma'am, one question मैम is आपने here. क्रिस्टल्स बताए थे। हम्म। मैम आपने 2 क्रिस्टल बताए थे, एक क्लियर क्वार्ट्ज बताया और एक और कौन सा बताया था जिसके लिए आपने बोला कि कोई भी मीन सारे क्रिस्टल यूज करने की बजाय इन 2 को भी यूज करते हैं तो वो बहुत इफेक्टिव होता है। सेलेनाइट मैंने बताया था। जी? सेलेनाइट। सेलेनाइट। ओके ओके, थैंक यू मैम। SELENITE। मैम एक बार चक्रास का स्लाइड्स रिपीट करेंगे क्या? एक दो छूट गया मेरा, थोड़ा सेव कर लेता। कोई नहीं, आप YouTube पे मिल देख सकते जाएगा। हैं, आप YouTube पे देख सकते हैं। Sir, इसका recording मिलेगा. You can refer from the recording. लिंक मिल जाएगा। हाँ, recording मिलेगा इसका. कोर्स के बारे में थोड़ा सा बताएंगे मैम, लाइक जैसे 6 डे का कोर्स है तो कैसे प्रोसीड करेंगे, लाइक क्या क्या कंटेंट होंगे उसमें? देखिए, कंटेंट तो बहुत ही इसमें सिंपल चीजें आएंगी। सबसे पहले तो आपको चक्रास के बारे में ही ज्ञान दिया जाएगा, कलर कैसे रिलेट किए जाएंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ एक डेमो था जिसमें मैंने थोड़ा ऊपर ऊपर से ही बताया। इसको थोड़ा डीप में जाएंगे कि इसके साथ हम कौन से ऑयल्स यूज करते हैं, कौन सा वास्तु जगह है, और कौन सा हमारे फिंगर में ये चक्रा है और कैसे हम उसे हील कर सकते हैं। साथ में वास्तु को भी हम इंक्लूड करेंगे, मंत्रास को भी इंक्लूड करेंगे। कुछ क्रिस्टल्स जो हैं जो कि इसके साथ और जुड़े जाएंगे, क्योंकि अभी तो 2-3 क्रिस्टल्स के ही नाम बताए हैं। इसमें हम फिजिकल प्रॉब्लम्स के लिए अलग आपको क्रिस्टल बताएंगे, इसमें रेमेडीज भी बताएंगे। जैसे किसी की जॉब नहीं लग रही तो उसको क्या रेमेडी करनी चाहिए, या मतलब हर तरह की क्रिस्टल्स की जानकारी दी जाएगी। पूरा टोटली फुल कोर्स है। इस कोर्स के बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्रिस्टल के बारे में जानकारी के लिए। साथ में इसमें मैं पीडीएफ भी आपको दूंगी। पीडीएफ्स में आपको सारी चीजें इसमें रहेंगी कि कैसे उसको यूज किया जाए या क्या क्या नाम है, तो सारी पीडीएफ भी देंगे। और YouTube की रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मिलेगी। कोर्स जब मैडम कराएंगी तो उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। और साथ में जैसे इसमें लोशो ग्रिड का भी हम यूज करते हैं, और कौन से चक्रा के साथ कौन सा राशि जुड़ी है, क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजर हैं, हमें थोड़ा बहुत जानकारी वो भी दूंगी मैं। और लोशो ग्रिड की कौन कौन से कलर, जैसे सर आपके न्यूमरोलॉजी है पढ़ाते ही हैं सर, तो संदीप सर, तो उनके साथ उनको क्रिस्टल्स को कैसे यूज किया जाए और बेहतर तरीके से यूज किया जाए, वो भी इंक्लूड होगा इसमें। और राशियों के बारे में भी इसमें बताया जाएगा। ऑरा निकालना कैसे निकालते हैं, ऑरा के साथ आप वो वाला क्रिस्टल यूज कर सकते हैं, और कुछ रेमेडीज और सर्टिफिकेट भी इसका मिलेगा? मिलेगा मैडम, सर्टिफिकेट भी मिलेगा आपको। सर्टिफिकेट तो 100% मिलेगा। हाँ, और कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम जैसे पानी के साथ यूज कर सकते हैं। किन्हीं को कौन कौन से ऐसे क्रिस्टल रहते हैं जो मूनलाइट में नहीं यूज करना चाहिए, या मतलब उनको हील करना या चार्ज करना, सब तरीका उनका बताया जाएगा क्रिस्टल। मैम ये जो क्रिस्टल्स होते हैं, आप मतलब कोई प्रॉब्लम्स हो तभी रिकमेंड करते हैं, या जैसे सपोज मिसिंग नंबर्स हो, वो कलर मिसिंग है तो भी? मिसिंग नंबर का ही बताएंगे, क्योंकि लोशो ग्रिड में तो मेनली वही है, मिसिंग नंबर है। वैसे ये तो मैं फेंगशुई जो ग्रिड आती है वो उसके अकॉर्डिंगली आपको क्रिस्टल्स का यूज बताऊंगी कि कैसे उसको कनेक्ट करा जा सकता है, और कौन से एरिया में प्लेस करके उसे आप अपनी प्रॉब्लम को हील कर सकते हैं। आप मिसिंग नंबर को एक कंप्लीट अपनी ग्रिड पूरी कर सकते हैं। विद क्रिस्टल्स, जो नंबर्स मिसिंग है उनके क्रिस्टल्स लेकर हम उसको पूरा। हाँ, यस, ऑफ कोर्स दिस इज अ क्रिस्टल कोर्स, वी विल इंक्लूड ओनली क्रिस्टल्स ओनली। और रेमेडीज तो हम इनमें इंक्लूड नहीं करेंगे। इसमें कुछ मोजो बैग्स भी लेंगे
और 1 घंटे की क्लास रहेगी डेली की। 1 घंटा हम क्लास लेंगे और उसके बाद 15 to 20 मिनट्स जो भी क्वेरीज रहेंगी आप लोगों की वो हम क्लियर करेंगे। प्लस आई विल गिव यू अ PDF फॉर ऑल दी क्लास, जो भी मैं बताऊंगी उसके साथ कि आपको या तो ग्रुप में डाल दिया जाएगा PDF, या फिर उसके रिलेटेड कुछ आपको पिक्चर्स वगैरह सेंड कर दी जाएगी ताकि आपके माइंड में क्लियर एक पिक्चर रहे और आप सेव कर सकें। मैम आप सिर्फ मतलब कोर्स कराते हैं या जैसे अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स या अपने कोई वो तो आप क्रिस्टल्स वो मतलब वो भी हम आपसे वो कर सकते हैं, आप बताते भी हैं? नहीं, बताती भी हूँ मैं बताते क्रिस्टल, भी ऑफ हैं, कोर्स ओके यू कैन आस्क मी एनीथिंग। और ओके। इसमें हम रेमेडीज इंक्लूड करेंगे। अब एक क्लास मैंने ये जो डेमो ली है इसके लिए एक छोटी सी मैं रेमेडी सब लोगों को देना चाहूंगी जो कि बहुत ही सिंपल है। अगर किसी के क्वेश्चंस अगर रहते हैं तो पहले वो पूछ लो, फिर उसके बाद एक रेमेडी बताऊंगी जो कि बहुत अमेजिंगली वर्क करती है। Ma'am, one question: how to know about the original crystals? वो How भी to know about the original वो crystals? भी आपको बताया जाएगा कोर्स के अंदर कि कौन सा क्रिस्टल ओरिजिनल है और कौन से पत्थर है या कांच है, वो भी क्लियर हो Because जाएगा। Amazon, Snapdeal, बहुत से crystals के ads आते रहते हैं. The very confusion that situation is कि which is original, which is glass, a piece of glass. नहीं, वो जो ग्लास होते हैं वो आपको मैं बिल्कुल क्लियर बता दूंगी कि कैसे चीजें उसे पहचानी जाती। बहुत ही सिंपल वे होता है उसको जानने का, ऐसा नहीं है कि Because James to know you're getting the certificate, small certificate from your library, laboratory. But this time we are not getting anything from that. That's why I just. आप इसको भी लैब टेस्ट करवा सकते हैं कि ये ओरिजिनल है कि नहीं है। यू कैन लैब टेस्ट करवा सकते हैं। ये जितनी भी एलोबरेशन होगी, जितना भी डीपनेस जाएगा, वॉट एवर द थिंग्स यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, जितना भी आप चाह रहे हैं कि उसकी डेप्थ में जाए, दैट ऑल द थिंग्स शालिनी मैम इज गोइंग टू टेल इन द क्लासेस. Because see, this is a demo what she is giving about the crystals. She is telling about each and everything what is going to be beneficial for you. And in the first instance, she has told that you are going to become a professional crystal healer. So this is going to be a great journey if you are going to follow the things with her and do the course. तो आपके पास एक सर्टिफिकेशन हो जाएगा, एक डिग्री हो जाएगी कि व्हाट आर क्रिस्टल्स। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे मैम ने बताया कि चक्रास ऑब्वियसली एवरीबॉडी डजंट नो कि 7 चक्रास ही होते हैं, देयर आर ऑल अदर चक्रास आल्सो। सो ये सारी जो भी डीप नॉलेज है, जो भी डेप्थ है, दैट शी इज गोइंग टू टेक द इन क्लास, है ना शालिनी मैम? हाँ जी मैम, बिल्कुल सही है आपने बोला। मैं ये सब चीजें इंक्लूड करूंगी क्योंकि जो हमारा क्रिस्टल हीलिंग का जो पूरा रहता है वो बेस्ड होता है चक्रा के। जब तक हमें चक्रास के बारे में नॉलेज नहीं होगी, देखो चक्रा हीलिंग कोर्स बिल्कुल डिफरेंट होता है, मगर इसमें हम इंक्लूड करते हैं कुछ पार्ट ऑफ चक्रा हीलिंग ताकि हमें क्लियर रहे कि हमें किस प्रॉब्लम के लिए कौन सा क्रिस्टल यूज करना चाहिए। आपको डेमो में तो थोड़ा बहुत बता ही दिया, बट इसकी जो डेमो के बाद जो क्लासेस रहेंगी उसमें आपको डीप तरीके से बताया जाएगा ताकि आप फुल एक क्रिस्टल हीलर बन सको और किसी को बिना कुंडली देखे क्रिस्टल रेकमेंड कर सको। यू कैन रेकमेंड एनीवन बाय डूइंग दिस कोर्स। शॉर्ट टर्म कोर्स है और बहुत इजी कोर्स है। इसमें रेमेडीज बहुत अमेजिंगली बताई जाएंगी और जितने भी इसमें चीजें इंक्लूड होंगी वो वर्क करती हैं और वो 100% वर्क करेंगी। क्योंकि मुझे इतने साल हो गए करते हुए और मैं खुद इतने सारे क्रिस्टल्स को यूज करती हूँ। मेरे आप घर आएंगे तो हर जगह क्रिस्टल्स का आपको कहीं ना कहीं चीजें मिलेंगी और इससे रिलेटेड रेमेडीज भी आपको दी जाएंगी कि कौन से एरिया में क्या चीज रखें। जैसे बच्चों के रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, पढ़ते नहीं है, या फिर जैसे हमें हस्बैंड वाइफ में कहीं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, या जैसे किसी को चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आ रही है, या फाइनेंशियल इश्यूज हैं, या हम मतलब बिजनेस से रिलेटेड हमें इश्यूज आ रहे हैं, तो सबके ही हल इस क्रिस्टल्स द्वारा हम किए जा सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हम क्रिस्टल से हील नहीं कर सकते हैं, चाहे वो मेंटली इश्यूज हो, इमोशनली इश्यूज हो, फिजिकली इश्यूज हो, या हमारे सांसारिक जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारी अराउंड चलती रहती हैं वो हम, क्योंकि ये एक अर्थ एलिमेंट है। जब हमारी कुंडली में या हमारे अराउंड अर्थ एलिमेंट कम होता है या अर्थ एलिमेंट में कहीं ना कहीं मेलेफिक प्लैनेट्स का इम्बैलेंसेस होते हैं या हमारे चक्रास इम्बैलेंस होते हैं, तो हम उन्हें स्टोन्स के द्वारा ही उन्हें बैलेंस करा जा सकता है। तो द
बिकॉज जेमस्टोन्स आर वेरी कॉस्टली एंड उनके साथ कहीं ना कहीं प्लैनेट्स की पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी जुड़ी रहती है, तो वो हम पहन नहीं पाते, क्योंकि अब जो वृश्चिक लगन वाले या मंगल के लगन वाले वो नीलम नहीं पहन पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं उन्हें डिस्टर्ब करती है। बट क्रिस्टल जो हैं उनके जो पार्ट होते हैं वो बहुत स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल से बने होते हैं, जिनकी जो सिर्फ वो पॉजिटिव ऑरा ही बढ़ाते हैं और हमारी नेगेटिविटी को सोक करते हैं वो। तो दैट इज द सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीका है इनको करने का। Ma'am, one question is there. हाँ जी सर। Ma'am, as per the astrologers, I have to not use black and dark blue color. तो मैं डार्क कपड़े वगैरह पहनने के लिए मना किया उन्होंने, क्या मैं उस कलर के क्रिस्टल्स यूज कर सकता हूँ फिर? हाँ जी सर, क्यों नहीं यूज कर सकते, आप जरूर यूज कर सकते हैं और उसकी पॉजिटिविटी आप बढ़ा सकते हैं उनको पहनकर। Okay. सर क्वेश्चन की ब्लैक है तो नहीं यूज कर सकते क्या? दैट वाज कंफ्यूजन एक्चुअली। नहीं नहीं, ब्लैक कलर हम क्यों नहीं यूज कर सकते? ब्लैक कलर इज फॉर रूट चक्रा। तो जो जितनी भी हमारी नजर की प्रॉब्लम होती है या नजर लग जाती है हमें, तो या हमारे लोग जेलसी कर रहे हैं हमसे, या हमारे फोबियाज हैं, फियर्स हैं, वो हमारे बिल्कुल हील होते हैं हमारे ब्लैक कलर के क्रिस्टल्स डालने के बाद। थैंक यू मैम। हेलो। हाँ जी। हेलो मैडम। हाँ जी एक क्वेश्चन है। जी मैम। आपको मेरी आवाज आ रही है मैडम? हाँ जी आवाज आ रही है। हेलो। हाँ जी। मैडम आप दिख नहीं रहे स्क्रीन पे। नो माइट बी स्क्रीन इज ऑफ, यू आस्क ए क्वेश्चन। क्या भैया आपकी स्क्रीन ऑफ है मैम। अब आ गए। हाँ जी मैम। या हेलो मैडम, जैसे अभी आपने बताया कि रोज चक्रास के लिए जो फोबिया, फियर, बाकी सारी चीजों के लिए प्लीज अनम्यूट कर लीजिए आप लोग अपने आप को, 1 by 1 क्वेश्चन करिए प्लीज। हेलो। हाँ जी हेलो मैडम। हाँ जी बोलिए। जी मुझे है ना अभी फोबिया, फियर, ये सारा इश्यू बहुत हो गया है। बहुत ही टेंशन में रहती हूँ मैं। तो किसी ने मुझे रेकमेंड किया था रेड क्रॉस का जो ब्रेसलेट आता है वो। कौन सा? रेड क्रॉस का एक ब्रेसलेट है। अच्छा। हाँ, तो वो मुझे किसी ने रेकमेंड किया था। तो मुझे ये पूछना है कि क्या मैं इसके साथ वो अभी मैंने 15 दिन से पहना हुआ है रेड क्रॉस, तो क्या वो सही है? हाँ नहीं, रेड क्वार्ट्ज कौन सा कलर आपने, कौन सा रेड क्वार्ट्ज पहना है? मुझे तो समझ में नहीं आया। रेड क्वार्ट्ज तो कोई होता नहीं है ज्यादा। पिंक कलर का है होगा वो। पिंक रोज क्वार्ट्ज होगा वो आपको किसी ने रेकमेंड किया होगा। जी मैडम। हाँ, वो तो रिलेशनशिप के लिए ज्यादा यूज होता है। आपको अगर जैसे फियर ज्यादा रहता है तो आपको इसमें रेड जेस्पर पहनिए या फिर ब्लैक टर्मोलिन पहनिए, जो आपको अच्छे से मतलब हील करेगा। और ब्लैक टर्मोलिन बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं नजर लगी है आपको, वो पहनने से ही आपको फर्क पड़ जाएगा। बहुत आवाज आ रही है मैडम। हाँ जी मैडम, इसके अगर मैं इसके साथ साथ, अगर ये जो मैंने पहना है इसके साथ साथ मैं 7 चक्रास वाला पहन लूं तो चलेगा क्या? हाँ जी 7 चक्रास आप का जो पहन ब्रेसलेट लीजिए। आता है वो चलेगा? हाँ जी, आप 7 चक्रा वाला पहनो। क्या अवेलेबल होता है? हाँ जी आपके पास अवेलेबल होता है क्या वो ब्रेसलेट? हाँ जी मैम, आप को अभी भी आप ले सकते हैं। और आपको सब चीजें हील करके आप खुद ही, अगर आप कोर्स करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सी चीजें आपके वर्क करेंगी, कौन सी नहीं वर्क करेंगी। आपको मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इट्स जस्ट इन अ 5 days और 6 days यू कैन हील योर प्रॉब्लम योरसेल्फ। और आपको सब चीजें खुद ही समझ में आ जाएंगी कि मुझे क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए। और सब चीजें अवेलेबल हैं। आपको ये भी बता देंगे कि कौन सी ओरिजिनल होती हैं चीजें, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके मैम, ओके, थैंक यू। हेलो मैम। हेलो जी। हेलो मैम। हेलो जी। हाँ जी, जैसे आपने रिलेशनशिप के लिए, हाँ जी,
तो रिलेशनशिप के लिए बताया। तो जैसे किसी लेडीज की प्रॉब्लम होती है, हमारे हस्बैंड हमारे से प्यार नहीं करते, तो वो पहन सकते हैं? ऑफ कोर्स मैम, यही तो प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में। तो आप रोज क्वार्ट्ज पहनिए। मैंने अभी आपको बताया कि रोज क्वार्ट्ज पहन के, या उसकी और भी रेमेडीज होती है, वो आप पहन के या करके कर सकते हैं। तो वो मिसिंग नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है, कोई भी पहन सकता है? हाँ हाँ, मिसिंग, देखो वो तो न्यूमरोलॉजी से जो आपको सिखाया है या करते हो, वो आप अलग तरीके से करिए, मगर क्रिस्टल्स को हम यूज करना बताएंगे कैसे करेंगे। थैंक यू मैम। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग कर सकते हैं मैम से। मैम एक क्वेश्चन है मेरा मैम, कैन आई आस्क? हाँ जी, हाँ जी। यस प्लीज, यस प्लीज। एक्चुअली मेरा जैसे सैटरडे संडे को मेरा एक और कोर्स है एंड वो थोड़ा सा लाइक ओवरलैप करेगा, तो मतलब वीडियो कैसे अपडेट तुरंत मिल जाएगा? Yes, yes, definitely. You will be getting the video. Every video you will be getting. The like in course of numerology you were getting. So शालिनी जी के कोर्स का भी आपको up to date हमेशा वीडियो मिलेगा। ओके, बिकॉज ओके मैम सिर्फ सैटरडे संडे का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, अगर 6 से स्टार्ट हो रहा है तो ओनली 9। एग्जैक्टली। नहीं, नो इश्यूज, उसमें हम आपको पूरा कोऑपरेट करेंगे सभी स्टूडेंट्स को। जैसे न्यूमरोलॉजी की आपको वीडियोस मिलते हैं, वैसे ही मैम के कोर्स का भी वीडियो मिलेगा और पूरा बैकअप रहेगा। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। ओके, थैंक यू। वेलकम वेलकम। मैम एक क्वेश्चन था। प्लीज करिए, प्लीज कर लीजिए। या मैम, जैसे हमने कोई भी क्रिस्टल किसी के लिए हील करके पहना, सपोज किसी को पहनाया हील करके किसी को, उसके बाद क्या उस क्रिस्टल को हम दोबारा से किसी और के लिए पहले वाले पर्सन से एनर्जी डिस्कनेक्ट करके दूसरे पर्सन के लिए हील करके पहना सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिस पर्सन के लिए आपने यूज किया है वही पर्सन यूज करेगा, और ऐसा नहीं है उसको क्लीन करके आप दोबारा, क्योंकि उसकी ऑरा उसके साथ कनेक्ट हो जाती है कहीं ना कहीं, तो हम वो क्रिस्टल्स को रीयूज नहीं कर सकते कि आज 10 दिन उसने पहन लिया और 10 दिन बाद कोई और पहन रहा है। वो चीजें नहीं होती क्रिस्टल में। जैसे जेमस्टोन्स भी हम एक दूसरे को नहीं पहनने देते, इसी तरह क्रिस्टल्स भी नहीं पहनने चाहिए किसी और के। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। हाँ जी, हाँ जी मैम। एक क्वेश्चन है दोस्तों। जय गुरु जी। आज का सेशन लिया शालिनी मल्होत्रा मैम ने, तो माननीय मैम मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत ही जबरदस्त सेशन था। मतलब मुझे खुद लग रहा है कि मुझे पूरे 6 दिन निकालने चाहिए और यहाँ पे सीखना चाहिए। गुरुजी, मैम कुछ बताने वाली थी, मैम कुछ हम लोग को गिफ्ट देने वाली थी। रह गई है सर। हाँ बिल्कुल करवाएंगे। पहले ये लास्ट में कुछ नहीं, मैम कुछ बताने वाली थी, कुछ आज का सरप्राइज गिफ्ट। हाँ देंगी। मैडम कहीं नहीं जा रही। अरे सर को पहले सुन लीजिए, आपको जरूर मैं देके जाऊंगी। ऐसे मैडम कहीं नहीं जा रही, मैडम ब्लेसिंग्स देके ही जाएगी। जैसे मैंने कुआं नंबर दिया, आज इतने टेस्टिमोनियल आ रहे, कुछ कहने की बात नहीं, मैडम भी ब्लेसिंग्स देके जाएगी। हम सब लोगों को भगवान ने एक आशीर्वाद दिया है, देने के लिए हम आए हैं, तो जितना ले सकते हो लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले दोस्तों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से कि आप लोग आए, आपने कीमती टाइम निकाला और आपने इस चीज को। जी गुरुजी बोलिए। गुरुजी मैं हर्षिनी हूँ चेन्नई से। जी हर्षिनी मैम नमस्कार। गुरुजी नमस्ते गुरुजी। मैं बहुत खुश हुआ गुरुजी। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपको मिलने के लिए बहुत खुश हुआ जी। आज तो मैंने को भगवान ने आशीर्वाद दिया, इसलिए मैं ये सेशन से लिंक पे आ गया। सॉरी। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा किया आप आए, और आप देखो इस चीज को, देखो समझो, आपको इसके लाइफ में और बेनिफिट मिलने वाला है। डेफिनेटली गुरुजी, बहुत खुश है जी, बहुत खुश है। आपका एनर्जी मिल गया आज, आपका आशीर्वाद भी मिल गया आज। बिल्कुल हर्षिनी मैम, स्टे ब्लेस्ड, ऑल ऑफ यू स्टे ब्लेस्ड। सो दोस्तों मैडम का कोर्स जो है ये वेडनेसडे से शुरू होगा 6 जनवरी से। टाइमिंग विल बी मैम 1 घंटे का है, 2 घंटे का मैम? सर 1 ही घंटे का रहेगा। और इसमें 3 to 5 लिखा है दोस्तों, बैनर थोड़ा गलत बन गया है, इसको मैं ठीक करवा दूंगा। ये 3 to 4 रहेगा, 3 to 4 PM। ये 6 दिन का 4 to 5 sir, I think it will be suitable for all। मैम 4 बजे का टाइम, हमें राहु से थोड़ा दूर रहना है, इसलिए हम करते नहीं है। तो या तो आप बोलो तो मैं 5 to 6 करवा दूंगा, वो मुझे शालिनी मैम को एक बार बात करनी पड़ेगी, बट कोर्स विल बी फॉर 1 hour। दूसरी चीज दोस्तों, सारी की सारी आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, बट रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी?
आज की रिकॉर्डिंग जो है वो YouTube पे ओपन होगी, जो भी चाहे इसको देख सकता है। अगर कोई ज्वाइन करता है तो उसको मिलेगी YouTube पे रिकॉर्डिंग Gmail के थ्रू, जो कि प्राइवेट वीडियोस होगी, वो सिर्फ आप ही देख पाएंगे। आप ही अपनी हमें Gmail आईडी देंगे, उसी Gmail आईडी के ऊपर ही ये लिंक आ पाएगा। तो सबसे पहले आपको यही समझना है कि आप जितना जल्दी हो सके इस कोर्स को ज्वाइन करें। इसके लिए नंबर दे रखे हैं, आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, नीचे मेरे नंबर भी हैं, आप नंबर ये नोट कर सकते हैं। 6 तारीख को 3 बजे अभी तक आप मान के चले हमारे कोर्स स्टार्ट होगा, और इसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, पूरी रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी। ये रिकॉर्डिंग आपके पास 3 मंथ्स के लिए रहेगी। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो और 3 मंथ्स एक्सटेंड कर दी जाएगी, उससे आगे एक्सटेंड नहीं होगी। तो बिल्कुल दिल से एक बारी आओ, इस कोर्स को ज्वाइन करो और सीखो कितना अच्छा आप लाइफ में बिना डेट ऑफ बर्थ के, बिना किसी चीज के कैसे एनहांस कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि शालिनी मैम जो है एक बहुत अच्छी टीचर हैं, आपको पूरी दिल से पढ़ाने वाली है। जो आदमी ये सोचता है ना कि भाई साहब मैं देने के लिए आया हूँ, उससे हमेशा क्लास लो और उसके बाद देखो क्या रिजल्ट आता है। इसके साथ साथ जो है सर्टिफिकेट भी हम आपको देने वाले हैं, और इसके साथ साथ कुछ और गिफ्ट अगर हमें लगा तो वो भी हम आपको दे देंगे। जो लोगों ने अभी हमारे साथ ज्वाइन करा है, अगर उनको लगता है कि उनकी रिपोर्ट नहीं मिली है न्यूमरोलॉजी की, तो मैं भी बात करूंगा। एक न्यूमरोलॉजी की रिपोर्ट जो है जिसकी वर्थ होगी 5100, वो भी आपको साथ में हम देंगे, क्योंकि नया साल है तो जो लोगों को हम दे सकते हैं हम देने के लिए तैयार हैं। शालिनी मैम अब आप प्लीज अपनी ब्लेसिंग्स दें जो आप देना चाहते हैं बच्चों को, ताकि उनको उसका भी फायदा पहुंचे। हाँ, तो सबसे ज्यादा मैं बता रही थी कि एक रेमेडी जो होती है जो कि अमेजिंगली वर्क करती है। हम लोग अपने कुलीग से या हमारे जो लेबर क्लास होती है या हमारी मेड्स होती हैं, जैसे उनसे हम बहुत प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आती रहती है। मींस हमें कहीं ना कहीं वो छोड़ के चले जाते हैं या हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर पाते। तो एक सिंपल सी रेमेडी है क्रिस्टल में, आप रोज क्वार्ट्ज के 5 पेंसिल लीजिए और किसी वास में, अगर आपके घर की मेड भाग रही है तो उसे आप किचन में रखिए। अगर आप ऑफिस में कुलीग्स आपके साथ नहीं देता है, कुलीग्स मींस आपके जो नीचे आपके जूनियर्स होते हैं, वो कोऑपरेट नहीं करते, तो वो आप अपने डेस्क पे रखिए। और ये काम कोई भी दिन किसी भी दिन कर सकते हैं। और पेंसिल्स की जो ऊपर की पॉइंट होती है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए। और मैम अगर आपके फोटोग्राफ है तो प्लीज इनको दिखा भी दें। हाँ सर, अभी तो अवेलेबल नहीं है, बट आई हैव आफ्टरवर्ड आई विल शेयर द फोटोग्राफ्स प्लीज आल्सो। आप कर दीजिए, अभी अवेलेबल नहीं है। हाँ, तो बस सिंपल है कि रोज क्वार्ट्ज के पेंसिल्स आते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं, वो किसी भी साइज के ले सकते हैं। अपने आप वास्प में डाल के या किसी बाउल में डाल के उसे स्टैंड खड़ा रखना है और ऊपर की पॉइंट ऊपर रखनी है। और उसमें एफर्मेशन डालनी है कि जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे वर्कर्स या लेबर क्लास या मेड्स जो भी हैं, तो वो हमारे साथ जुड़े रहें और कोऑपरेट करें अच्छे से। क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है लोगों में बहुत ज्यादा देखी गई है आजकल, कि मेड्स चले जाते हैं या हमारे घर दुकान पे जो काम करने वाले हैं, सेल्समैन हैं या दुकान पे जो काम करते हैं, जो वो कहीं ना कहीं अपनी मर्जी चलाते हैं, चले जाते हैं। तो उनको कंट्रोल करने के लिए और भी रेमेडीज होती हैं क्रिस्टल्स की, वो आपसे शेयर की जाएंगी क्लास में। अभी ये सिंपल रेमेडी आप इसको किसी को भी रेकमेंड कर सकते हो आंख बंद करके, और ये अमेजिंगली वर्क करेगी। विद इन वीक के अंदर ही आप देखोगे कि आपको जो कोऑपरेशन नहीं मिल रहा था वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। जय गुरु जी, बहुत अच्छा लगा आपके कोर्स में समझ के। मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू संदीप सर। मैं और काजल मैम, आप दोनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। लोगों ने मुझे इनवाइट किया और ये इतना सुंदर सा सेशन लेने के लिए, और आगे भी आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे क्लासेस में। बिल्कुल। और इसके अंदर सबसे बड़ा थैंक यू आपको देना चाहिए राहुल जी का और पदमा जी का, जिन्होंने सारी की सारी हमारी प्रमोशन की है। तो एक बार ये उनको भी थैंक्स कर दे। थैंक्स जी राहुल जी एंड पदमा जी, वेरी वेरी थैंक्स टू यू आल्सो, बिकॉज आई डोंट नो दैट यू आर आल्सो वर्किंग फॉर मी। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी जुड़े हैं, जो भी जुड़े हैं मेरे साथ और इस डेमो क्लास को लेने के लिए,
उन सब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और होप कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा और यूजफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। आप आगे ज्वाइन कीजिए। दैट्स फॉर टुडे। Thanks a lot. Thank you so much, ma'am. Thank you all of you. Thank you, ma'am. Thanks. सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय गुरु जी। ये लिंक जो है YouTube पे डल जाएगा और आपको 6 बजे के बाद देखने को मिल जाएगा। मैं सब ग्रुपों में शेयर करवा देता हूँ सर। जय गुरु जी सर। ठीक है। जय गुरु जी। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। एक बात पूछनी थी मैडम। हाँ जी सर जरूर। जैसे नेगेटिव एनर्जी आ जाती है घर में, कुछ लोग आ जाते हैं जिनसे नेगेटिव एनर्जी आ जाती है घर में, तो उसके लिए क्या ऐसा रखा जाए कि वो ना आए या उनके जाने के बाद वो हट जाए? देखो उपाय तो बहुत है मेरे पास। आप लिखते लिखते थक जाओगे मगर मैं बताते नहीं थकूंगी। नहीं वो तो बिल्कुल फिर ठीक भी है। एक आपने पूछा है तो लास्ट एक बताती जाती हूँ। एक ब्लैक टर्मोलिन का छोटा सा एक रॉ पीस लेकर उस पे कॉपर की वायर लेकर टांग दीजिए अपने मेन डोर के ऊपर या जो भी आपका वर्किंग एरिया है वहां पर, तो देखिएगा आप कितना अच्छा वर्क करेगा वो। ठीक है। एक्चुअली मैडम मैं 3 बजे से ट्राई कर रहा था लेकिन मेरे को अभी लिंक मिला है। अभी यानी लिंक तो मेरे को 2 दिन पहले मिल गया था। अभी YouTube पे डाल रहे हैं, अब सब लोग देख सकते हैं 6 बजे के बाद। ठीक है। थैंक यू मैडम। मैम वन मोर थिंग। हाँ जी सर। Ma'am, you are having very strong and positive aura. I can feel it from your face and total aura and seeing just. It was amazing. Great. सब क्रिस्टल्स का कमाल है। बाकी Ma'am, actually I want to share about me. गॉड की ब्लेसिंग से जो भी कनेक्ट होते हैं मुझसे यही बोलते हैं कि मैम आपकी ऑरा बहुत अच्छी है। मे बी तभी मुझे ये कार्य दिया गया है भगवान की ओर से कि आप और फैलाओ इन चीजों को और सिखाओ सबको कि और भी सब पॉजिटिव तरीके से ले पाए इन चीजों को। Ma'am, from last 12 years I'm Reiki, and I completed recently my grandmastership also in that. Very nice. Very nice. That's I feel that's a share. चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्वाइन करने के लिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी सर।